हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चिक एम्ब्रियो पर है। तो इससे प्रीवियस हम लोगों ने एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में देखा कि हमारा एम्ब्रियो न्यूरेलेशन स्टेज को पार करके अब उसमें हेड और इसका जो पोस्टीरियर एंड है उसका डेवलपमेंट पूरी तरीके से हो चुका है। तीनों आपकी जो लेयर्स हैं गैस्ट्रुलेशन में, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। तो जो आपकी मेसोडर्म है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लैटरली जो एक्सपेंड हो रही है, ये जो आपकी मेसोडर्म है ये जाकर के एरिया ओपेका वाले एरिया में, ठीक है, एरिया ओपेका के साथ वहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेंगी। जो तीनों जर्म लेयर है आपकी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, वो आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेंगी। तो वन बाय वन करके हम ये सभी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन को देखेंगे। तो बात करें आपका मैमल, बर्ड एंड रेप्टाइल में अ सीरीज ऑफ फोल्डिंग ऑफ membranes are present. That membranes are called extra embryonic membrane, and that extra embryonic membrane protect the embryo from desiccation, mechanical shock, ठीक है, वो उस एम्ब्रियो की को सूखने नहीं देती हैं, उनकी जो है मैकेनिकल शॉक से रक्षा करती हैं। तो ये सारी जो आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। दे कैन परफॉर्म एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो ये मेम्ब्रेन है आपकी नंबर फर्स्ट कोरियन, एमनियन, योक सैक एंड एलेंटॉइस। तो ये आपका एक बेसिक फिगर है जो चारों मेम्ब्रेन एम्ब्रियो के साथ कैसे अटैच होती हैं और किस तरीके से पाई जाती हैं इसको शो कर रहा है। तो हम लोग बात करेंगे, ये आपका एम्ब्रियो प्रॉपर है जो कि डेवलप हो रहा है। तो रेड कलर से यहाँ पे आपकी दो मेम्ब्रेन दिखाई हुई हैं। दिस वन इज योक सैक जो कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने में हेल्प करेगी। ये योक सैक मेम्ब्रेन जो भी आपका एग में योक प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करेगा और डाइजेस्ट करके उसको एम्ब्रियो को प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट मेम्ब्रेन की बात करें एमनियन, तो ये एमनियन एक के अंदर ये पूरे एम्ब्रियो को कवर करेगा एमनियन मेम्ब्रेन, और इसमें एक एमनियोटिक फ्लूइड भरा होगा जो कि इस एम्ब्रियो का मैकेनिकल शॉक से जो है इसको प्रोटेक्ट करेगा। तो थर्ड लेयर की बात करें दैट इज एलेंटॉइस। तो ये एलेंटॉइस आपकी पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो एक्सक्रीशन में जो है हेल्प करती है। ठीक, यहाँ पे जो भी आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो सारा का सारा एक्सक्रीटरी वेस्ट डेवलपमेंट के दौरान, जब तक आपका एम्ब्रियो डेवलप होगा, डेवलपमेंट के दौरान जितना भी आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल, ठीक है, नाइट्रोजन का जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो यहाँ पर जो है थ्रू आउट जो है जमा होता रहता है। फोर्थ लेयर की बात करें दैट इज कॉल्ड कोरियन, और ये सबसे आउटर लेयर है। ये कोरियन और एलेंटॉइस लेयर मैमल में मिल करके, ठीक है, मैमल में मिल करके आपके प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है। ये कोरियन मेम्ब्रेन आपकी अकेले भी प्लेसेंटा बना सकती है, कभी कभी आपका ये एलेंटॉइस के साथ मिलकर के प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगी, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्लेसेंटेशन इन मैमल में देखेंगे। तो न्यूरेलेशन वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी लेटरल प्लेट मेसोडर्म थी, ठीक है, इस तरीके से हमारा न्यूरेलेशन हुआ, मीन्स आपकी न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। तो लेटरली जो हमारी मेसोडर्म चल रही थी, साथ साथ ये मेसोडर्म एरिया ओपेका वाले हिस्से में जाएगी और आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेगी। तो ये आपकी जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म है इट स्प्लिट इनटू 2 लेयर, ठीक है। अब ये आपके 2 लेयर में स्प्लिट हो जाएगी क्योंकि आपका यहाँ पे 3 लेयर का फॉर्मेशन हुआ है। बात करें एक्टोडर्म, बाहर की लेयर, बीच में आपकी मेसोडर्म और सबसे नीचे आपकी एंडोडर्म लेयर। तो आपका ये मेसोडर्म लेयर 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गई, ठीक है। जहां भी ये मेसोडर्म लेयर पाई जाएगी हमेशा 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी। अगर ये एक्टोडर्म के साथ जो है अपर लेयर की बात करें तो अपर लेयर एक्टोडर्म के साथ ज्वाइंट हो जाएगी, और जो आपकी लोअर लेयर है, ठीक है, मीन्स आपकी इंटरनल लेयर है, वो एंडोडर्म के साथ ज्वाइंट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने एक्टोडर्म को ग्रीन कलर से बनाया है और एंडोडर्म को रेड कलर से। ये दोनों कलरिंग को आप याद रखिएगा क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में जितने भी मेम्ब्रेन बनाएंगे वहाँ पे एक्टोडर्म ग्रीन कलर से बनाएंगे और रेड कलर से एंडोडर्म का जो है एंडोडर्म बनाएंगे। और बात करें जो आपकी ये मेसोडर्म है,
जो कि ब्लैक इन कलर है, ये मेसोडर्म दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गई। अपर लेयर ऑफ मेसोडर्म इज ज्वाइंट विथ एक्टोडर्म एंड इट इज कॉल्ड सोमैटोप्ल्यूरिक। नेक्स्ट हम लोग बात करें इसी की लोअर लेयर, मेसोडर्म की जो लोअर लेयर थी, जिसको यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूअस लाइनिंग के साथ दिखाया है। ये डिसकंटिन्यूअस लाइनिंग लोअर लेयर है मेसोडर्म की, और ये एंडोडर्म के साथ मिल करके स्प्लेंचनोप्ल्यूरिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है। तो ये आपका सोमैटोप्ल्यूरिक मेसोडर्म, और ये इसको हम लोग पेराइटल मेसोडर्म भी कहते हैं, एंड इट इज कॉल्ड स्प्लेंचनोप्ल्यूरिक। और स्प्लेंचनोप्ल्यूरिक को हम लोग विसरल मेसोडर्म भी कहते हैं। तो आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, वहाँ पे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि यॉर्क सैक का फॉर्मेशन या एलेंटॉइस का फॉर्मेशन किस लेयर का के जो है मिलने से हुआ है, सोमैटोप्ल्यूरिक या स्प्लेंचोप्ल्यूरिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे द फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ यॉर्क सैक। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में यॉर्क सैक की बात करेंगे। इन रेप्टाइल एंड बर्ड्स सोमैटोप्ल्यूरिक एंड स्प्लेंचोप्ल्यूरिक मेसोडर्म डेवलप टू द पेरीफेरी ऑफ ब्लास्टोडिस्क इन एरिया ओपेका एंड स्प्रेड ऑल ओवर द यॉर्क मास। ठीक है, तो ये जो आपका ब्लास्टोडिस्क था, मीन्स जहाँ पे आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, इसके ठीक नीचे एग में आपका यॉर्क पाया जाता है। तो अब आपकी जो स्प्लेंचोप्ल्यूरिक और सोमैटोप्ल्यूरिक मेसोडर्म है, वो पूरा यॉर्क मास के ऊपर फैल जाएगी, और सून आफ्टर ये एम्ब्रियो आपका पूरा एम्ब्रियोनिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से कवर हो जाएगा। ठीक है, ये मेसोडर्म यॉर्क सैक के यॉर्क के ऊपर भी जो है फैलेगी, और साथ ही साथ एम्ब्रियो के ऊपर भी जो है ये स्प्रेड होगी, ये पूरे एरिया ओपेका में स्प्रेड होगी। ठीक है, तो सब अभी हम यॉर्क सैक का फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे आपका ये अगेन रेड कलर से आपका एंडोडर्म है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि एंडोडर्म आपका प्रिमिटिव गट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो एंडोडर्म ने यहाँ पे जो है प्रिमिटिव गट का फॉर्मेशन किया एम्ब्रियो में। साथ ही साथ ये एंडोडर्म आपकी मेसोडर्म की स्प्लेंचोप्ल्यूरिक मेम्ब्रेन के साथ मिल करके पूरे यॉर्क के ऊपर स्प्रेड हो गया, और इसने यॉर्क सैक का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये यॉर्क के ऊपर आपकी कंटिन्यूअस लेयरिंग जो है पाई जा रही है, बट ये यॉर्क को पूरी तरीके से कवर नहीं करता है। ठीक है, अगर हम बात करें आपकी जो स्प्लेंचनोप्ल्यूरिक मेम्ब्रेन है, ये स्प्लेंचनोप्ल्यूरिक मेम्ब्रेन जो है ये पूरी तरीके से यॉर्क को कवर नहीं करती है। थोड़ा सा वेंट्रल साइड में आपका जो है वो पार्ट ओपन रहता है, यहाँ से आपका जो फर्दर एल्बुमिन वाला हिस्सा है उसको लिया जाता है। ठीक है, यॉर्क सैक का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दो लेयर दिखाई दे रही है, एक डिसकंटिन्यूअस लेयर जिसको हम लोग स्प्लेंचनोप्ल्यूरिक बोलेंगे, और आपकी रेड कलर से जो लेयर है वो आपकी एंडोडर्म। तो यॉर्क सैक का फॉर्मेशन एंडोडर्म प्लस स्प्लेंचनोप्ल्यूरिक मेसोडर्म से हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इस यॉर्क सैक में आपका एम्ब्रियो से बिल्कुल लगा हुआ थोड़ा सा जो है नैरोअर एरिया होता है, जिसको हम लोग यॉर्क स्टैल्क कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी यॉर्क का अमाउंट है, ये यॉर्क को डाइजेस्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट इन एंडोडर्म लेयर। तो जो भी एंडोडर्म लेयर में आपके एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो यॉर्क सैक की एंडोडर्म मेम्ब्रेन में वो एंजाइम यॉर्क को डाइजेस्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो एंजाइम की प्रेजेंस आपके यॉर्क स्टैल्क में होती है, बट यॉर्क स्टैल्क से जो है डायरेक्ट एम्ब्रियो को फीड नहीं मिलता है। ठीक है, फूड आपका यॉर्क स्टैल्क से डायरेक्ट एम्ब्रियो को नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पे नीचे आपकी इस तरीके से वेटेलाइन ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ये वेटेलाइन ब्लड वेसल्स जो है वो एंडोडर्म लेयर के अंदर से पास होती हैं, और जो है ये ब्लड वेसल्स जो है ये ब्लड आपका एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड कराती है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एमनियन एंड कोरियन। तो बात करें एमनियन और कोरियन, जो आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ये दोनों मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट बिल्कुल साथ साथ होता है, एंड बोथ मेम्ब्रेन एमनियन एंड कोरियन डेवलप अपवर्ड
प्रोजेक्टिंग द फोल्ड, ठीक है, मीन्स इम्ब्रियो के अपवर्ड, ऊपर की तरफ इनका डेवलपमेंट होगा, इम्ब्रियो से ऊपर होगा बाय द डबलिंग ऑफ सोमेटोप्लियोर, ठीक है। ये आपके एमनियन और कोरियन लेयर का फॉर्मेशन इम्ब्रियो के ऊपर होगा और डबलिंग ऑफ द सोमेटोप्लियोर। तो बात करेंगे सोमेटोप्लियोर का मतलब, अब आपका जो मीजोडर्म है वो मीजोडर्म अपर लेयर, ठीक है, मीन्स एक्टोडर्म के साथ जो है कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आपका ग्रीन कलर से जो है वो, मैंने आपको अभी बताया था प्रीवियसली कि ग्रीन कलर से हम लोग एक्टोडर्म बनाएंगे। तो आपका ये एम्ब्रियो के ऊपर ये ग्रीन कलर की फोल्डिंग हुई दिस वन हेड रीजन से, और बात करें आपके टेल रीजन से भी आपकी एक्टोडर्म की जो है ऊपर की तरफ फोल्डिंग हुई। साथ ही साथ आपकी जो ये कंटिन्यूअस ऊपर की मीजोडर्म थी, ठीक है, ये ब्लैक कलर से कंटिन्यूअस मीजोडर्म ने भी जो है इसको, इस फोल्ड को सपोर्ट किया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं फिगर में ये एम्ब्रियो के ऊपर की तरफ फोल्डिंग हो रही है एंड दीज आर द डबल फोल्डिंग, ठीक है, ये डबल फोल्डिंग है जो कि आपके पूरे योक सैक को कवर कर रही है, ठीक है, पूरे योक सैक को इसने कवर किया। ये ग्रीन कलर की लाइनिंग को अगर आप देखेंगे दैट इज एक्टोडर्म, तो इसने पूरे योक सैक को कवर किया और साथ ही साथ एम्ब्रियो को कवर किया, मीन्स अब ये पूरा ऊपर की तरफ, ठीक है, अपवर्ड फोल्डिंग हो रही है एंड इट्स दिस इज डबल, ठीक है, इट इज डबल। तो बात करें आपकी जो अंदर वाली लेयर है जो एम्ब्रियो के ठीक ऊपर है, ये वाली, दिस लेयर इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव एमनियन, ठीक है, ये प्रोस्पेक्टिव एमनियन बन रहा है जो कि एम्ब्रियो को पूरी तरीके से कवर कर लेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं दिस इज एमनियन, ठीक है, ये आपकी पूरी एमनियन की कवरिंग है। और जो ये बाहर की तरफ जो पूरे योक सैक को कवर करके और इस तरीके से जा रहा है, ये मिल करके भविष्य में प्रोस्पेक्टिव कोरियन का फॉर्मेशन करेगा। तो होप सो आपने बात को समझा होगा। ये अंदर वाली लेयर आपकी एमनियन कहलाएगी और बाहर वाली लेयर आपकी कोरियन कहलाएगी। तो अगर आपसे एमनियन लेयर का कंपोजिशन पूछा जाए तो आप लिखेंगे एमनियन का कंपोजिशन है एक्टोडर्म लेयर प्लस सोमेटोप्लियोरिक मीजोडर्म। और अगर आपसे कोरियन का जो है पूछा जाए तो आप लिखेंगे सेम, कोरियन का आपसे कोई पूछेगा तो बिल्कुल सेम जो कि एमनियन का है, एक्टोडर्म प्लस सोमेटोप्लियोरिक मीजोडर्म। तो होप सो आपने बात को समझा होगा। तो ये आपका जा करके आगे इस तरीके से फाइनली हम लोग देखेंगे। तो ये बीच में आपका ब्लू कलर से एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के चारों तरफ जो ये लेयर पाई जा रही है, जो ये कवरिंग पाई जा रही है, दिस इज कॉल्ड एमनियन, और यहाँ पे आपका एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका एमनियोटिक फ्लूइड भरा होगा। ये आपकी योक सैक, ये दिस वन इज योक सैक मेम्ब्रेन जो कि आप देख रहे हैं डिसकंटिन्यूअस, मीन्स आपका स्प्लेंचिनोप्यूरिक मीजोडर्म से कवर्ड है, ठीक है, जबकि आपका एमनियन और कोरियन ये दोनों आपका सोमेटोप्लियोरिक मीजोडर्म से कवर्ड है। तो इस तरीके से एमनियन और कोरियन का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखें एमनियन के अंदर जो ये एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी जो ये कोरियन की कैविटी, ठीक है, एमनियन के ठीक ऊपर जो ये पूरा कोरियोनिक कैविटी जो है बन रही है, इसको हम लोग कोरियोनिक कैविटी और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम बोलते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। तो फर्दर हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ एमनियन। एमनियन प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन, ठीक है, ये एमनियन जो है वो एम्ब्रियो को सूखने से बचाता है, ठीक है, क्योंकि एमनियोटिक कैविटी, एमनियन में आपका एक एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है जो कि आपके एम्ब्रियो को एक प्राइवेट पूल, ठीक है, ऐसा लगता है कि जैसे एम्ब्रियो अपने जो है तालाब में, एक प्राइवेट तालाब में आराम से लेटा हुआ है, ठीक है, तो किनारे किनारे उसके वाटर भरा हुआ है। तो बात करेंगे
ये एक फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करता है जो कि एम्ब्रियो को ड्राई लैंड में जो है शॉक से बचाता है, ठीक है, शॉक से। तो हम लोगों ने देखा हुआ है जो है आपके जो भी बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, ठीक है, ब्रिज के ठीक बगल में आपकी बड़े बड़े नाले, बड़ी बड़ी नालियाँ बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिज के ऊपर जब भी आपकी कोई बस या कार रन करेगी तो उसके बगल में जो पानी बह रहा होगा वो उसके शॉक को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे आपकी ये जो है साइंस यहाँ पे लगता है कि एम्ब्रियो के ठीक बाहर जो ये वाटर है, जो भी आपकी ये एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड भरा है, वो एम्ब्रियो को मैकेनिकल शॉक और बात करें से बचाएगा, वो एम्ब्रियो को मैकेनिकल शॉक से बचाएगा। जब भी आपकी हैन बार बार इंक्यूबेशन के लिए एम्ब्रियो जो है एग पर बैठेगी तो उससे आपका जो एग है वो फूटेगा नहीं। नेक्स्ट बात करें तो ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ कोरियन। तो दिस कोरियन मेम्ब्रेन जो कि अगली मेम्ब्रेन होगी एलेंटॉइस आपकी, उस एलेंटॉइस मेम्ब्रेन के साथ ज्वाइंट हो जाएगी और ज्वाइंट होकर के एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इन गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। तो इसके बाहर अगर हम बात करें, आपका अंडे में वो जो है शेल पाया जाएगा वाइट कलर का, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना शेल होता है। तो ये कोरियन मेम्ब्रेन अभी एलेंटॉइस मेम्ब्रेन के साथ मिल करके गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये एक एज ए लंग्स की तरह काम करेगी, क्योंकि ये बाहर जो भी आपकी एयर है, एयर को एक्सचेंज करेगी ये कोरियन मेम्ब्रेन एलेंटॉइस के साथ मिल करके थ्रू पोरस सेल, ठीक है। जो भी आपकी ये कैल्शियम कार्बोनेट की पोरस सेल है, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लगभग 7 से 8,000 पोर पाए जाते हैं, तो वहाँ से ये गैसियस को एक्सचेंज करेगी। तो लास्ट लेयर है आपकी डेवलपमेंट ऑफ एलेंटॉइस लेयर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी आपका जो फॉर्मेशन ऑफ एमनियन और कोरियन था वो एम्ब्रियो के अपर पार्ट में हो रहा था, ठीक है। और हम देख रहे थे वहाँ पे आपका एक्टोडर्म की जो लाइनिंग है, ठीक है, एक्टोडर्म की लाइनिंग सोमेटोप्ल्यूरिक मेम्ब्रेन के साथ, मीजोडर्म की सोमेटोप्ल्यूरिक मेम्ब्रेन के साथ आपका एमनियन और कोरियन का फॉर्मेशन कर रही थी, ठीक है। साथ ही साथ आपके एम्ब्रियो के वेंट्रल साइड से, ठीक है, वेंट्रल साइड में आपका यॉर्क सैक का फॉर्मेशन हुआ जो कि आपका एंडोडर्म से हुआ। ठीक उसी तरीके से आपका वेंट्रल साइड से जो एंडोडर्म है स्प्लेंचिनोप्यूरिक मेम्ब्रेन के साथ, स्प्लेंचिनोप्यूरिक मीजोडर्म मेम्ब्रेन के साथ आपका एलेंटॉइस का फॉर्मेशन करेगी। तो ये रेड कलर से और डॉटेड लाइनिंग के साथ आप देख रहे हैं, ये आपका रेड कलर से ये पूरा इस तरीके से पूरी कोरियोनिक कैविटी में, ठीक है, पूरी कोरियोनिक कैविटी में ये रेड कलर से आपका ये पूरा एलेंटॉइस जो है वो फैल गया है, ठीक है, जो कि आपके होल कोरियोनिक एरिया को, पूरे यॉर्क सैक एरिया को, पूरे जो है एम्ब्रियो को कवर कर रहा है। तो बात करेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि ये एलेंटॉइस मेम्ब्रेन की लेयरिंग के बारे में, तो आप देखेंगे अब यहाँ पे ये जो है कोरियो एलेंटॉइस मिलकर के बन गया है, ठीक है। चिक एम्ब्रियो में ये पूरी की पूरी एक थिक मेम्ब्रेन बन गई है। दैट थिक मेम्ब्रेन इज कॉल्ड कोरियो एलेंटॉइस मेम्ब्रेन। और यहाँ पे आप देखेंगे 3 लेयरिंग पाई जा रही है। ग्रीन कलर वाली हम लोग बात करेंगे एक्टोडर्म। तो आपका एलेंटॉइस का फॉर्मेशन पूरी तरीके से मिल करके हुआ है, क्योंकि जो एलेंटॉइस है पूरी तरीके से कोरियन के साथ फ्यूज हो जाता है और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन हो गई। सबसे पहले एक्टोडर्म प्लस बीच में आपका सोमेटोप्ल्यूरिक मीजोडर्म जो कि कंटिन्यूअस लेयर है। तो एक्टोडर्म और सोमेटोप्ल्यूरिक मीजोडर्म तो आपका कोरियन का हिस्सा है, ठीक है। आप इसको फटाक से लिख लीजिए, एक्टोडर्म प्लस सोमेटोप्ल्यूरिक प्लस आपका साथ ही साथ ये डॉटेड वाला हिस्सा जो कि एंडोडर्म को आउटसाइड कवर कर रहा है, तो स्प्लेंचिनोप्यूरिक प्लस आपका अंदर की तरफ एंडोडर्म रेड कलर से। तो अगेन हम लोग बाहर से देखेंगे आपका ग्रीन कलर से एक्टोडर्म, फिर कंटिन्यूअस लाइनिंग आपकी मीजोडर्म की सोमेटोप्ल्यूरिक वाली, ठीक है, जो एक्टोडर्म के साथ कनेक्ट होती है। अंदर की तरफ बात करें तो आपका डॉटेड वाली लाइनिंग स्प्लेंचिनोप्यूरिक की जो कि आपका एंडोडर्म के साथ कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा जो है कोरियो एलेंटॉइस कहलाता है,
ठीक है, ये लेयरिंग पूरी कोरियो एलेंटॉइस कहलाती है। तो ये एलेंटॉइस बहुत ही फास्ट ग्रो करता है, ठीक है, एलेंटॉइस ग्रो वेरी फास्ट एंड पेनिट्रेट द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। तो जो ये आपकी कोरियन था उसको पूरी तरीके से पेनिट्रेट कर देता है, और पेनिट्रेट करने के बाद हम बात करें यहाँ पे इसके दो एंड हैं। एक आपका जो ये पतला सा आप ये रेड कलर से पाइप नुमा ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस वन, ये जो रेड कलर की ये पाइप आप देख रहे हैं, तो ये हम बात करें, इट इज कॉल्ड एलेंटॉइस स्टैल्क, ठीक है, इसको हम लोग एलेंटॉइस स्टैल्क बोलते हैं। ये आपका प्रॉक्सिमल पार्ट है जो कि इस तरीके से निकल करके जो है वेंट्रल साइड से पूरा कवर किया है एम्ब्रियो को। और बात करें आपका जो डिजिटल पार्ट है, मीन्स जो आपका पूरा बाहरी पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं, तो दिस डिजिटल पार्ट स्प्रेड ऑल ओवर अंडरनीथ द कोरियन, ठीक है, तो ये कोरियन के पूरे पार्ट में जो है अंडरनीथ उसके ठीक नीचे पूरी तरीके से फैल गया है, ठीक है, डिजिटल पार्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा फॉर्मेशन ऑफ एलेंटॉइस का। नाउ हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ एलेंटॉइस। तो द एलेंटॉइस सर्व एज यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर की तरह काम करता है। जिस तरीके से हमारे ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद हम यूरिन को डिपॉजिट करते हैं आउटसाइड, तो उसी तरीके से ये एम्ब्रियो में यूरिन को, जो कि आपका प्रोटीन ब्रेकडाउन का पार्ट होता है, यहाँ पे जो प्रोटीन ब्रेकडाउन का पार्ट है दैट इज इनसॉल्युबल क्रिस्टल ऑफ यूरिक एसिड, तो ये इनसॉल्युबल क्रिस्टल ऑफ यूरिक एसिड को कलेक्ट करके रखता है इनसाइड टिल हैचिंग। जब तक आपके हैचिंग ना हो जाए तब तक जितना भी आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो एलेंटॉइस में जमा रहता है। तो आपसे अलग अलग मेम्ब्रेन का काम पूछेगा तो आप बताएंगे, योग सेल का काम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, एमनियन का काम आपके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, शॉक एब्जॉर्प्शन, मैकेनिकल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और ये एक फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को एमनियन। एलेंटॉइस का काम आपका एक्सक्रीशन में हेल्प करना, ये, और कोरियन का काम आपका जो है पूरे एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना, साथ ही साथ रिस्पिरेशन में हेल्प करना जो है मिल करके एलेंटॉइस के साथ। तो चारों मेम्ब्रेन के मैंने स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट और काम को यहाँ पे बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है प्लेसेंटेशन इन मैमल में मैमल देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे आपकी जो ये कोरियन और एलेंटॉइस मेम्ब्रेन है, फर्दर ये जाकर के जो है ये फोइटल पार्ट हो गया, मीन्स ये बच्चे का पार्ट हो गया, और ये जाकर के आपके मदर के साथ अटैच हो जाएगी, जो है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगी। तो ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।